हम अपने खास मेहमानों पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम नज़र डाल लेते हैं खास स्टोरी पर, क्योंकि ये स्टोरी भी इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। क्योंकि महंगाई के खिलाफ रोज हो रहे धरने प्रदर्शन से केंद्र सरकार चौकन्नी हो गई है। अब सरकार इस कोशिश में है कि बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जाए, जिससे जनता को राहत मिल सके। इस सिलसिले में राज्य सरकारों से भी अपील की जा रही है कि वे जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। खाने की थाली से ये सब्जियां और प्याज कहीं गायब ना हो जाएं। इसे रोकने के लिए अब केंद्र सरकार कमर कस रही है। जरूरी चीजों की कीमतें न बढ़ने देने के मुद्दे पर दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की। केंद्र का मानना है कि आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह से जमाखोरी है और कीमतों पे नियंत्रण रहे। इस नियंत्रण को रखने का एकमात्र तरीका यही है कि दोनों सरकारें अपनी
देख लीजिएगा चुनाव के पीरियड में जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी की जो भाषा थी, जिस तरीके से कहा करते थे बिजली मैं दूंगा, प्याज मैं दूंगा, आज इंसान रोटी खाने के लिए मोहताज हो गया है, आज सब्जी खाने को दिल्ली मोहताज हो गया। कहां चले गए वो दिल्ली के प्रदेश हो गया? आज क्यों नहीं माला डाल के घूम रहे हैं? इस देश को इस हालात में पहुंचाया किसने? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई जनता ने आपको मैंडेट दिया ना, सरकार बोल लीजिए आपने ये सारी व्यवस्था क्यों नहीं की कि 1.5 महीने जो अभी बीते हैं वो बेहतर रहते। 2004 में जब हमने सत्ता छोड़ी तो 2008 तक आपने एंजॉय किया सत्ता का, महंगाई रुकी रही। लड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे की बात सुनना ज्यादा बढ़िया होगा। देश आपसे जवाब चाहता है और सुनना सीखिए। चलिए हम इस पर जोड़ लेते हैं आसिम बकार साहब को, क्योंकि बात आ रही है जमाखोरी की। सुनना सीखिए। जी जी, देश की गद्दी आपके हवाले है। जी अशोक सिंह जी, अशोक सिंह जी आपने एक अच्छी एक बात कही, काम करेंगे। अशोक सिंह जी आपने एक बात कही कि जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की बात अगर केंद्र सरकार कर रही है तो जहां पर बीजेपी की सरकार है पहले पहल वहां होनी चाहिए। हम बात उत्तर प्रदेश की भी कर रहे हैं, तो यहाँ आसिम बकार साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप बताइए कि जिस तरीके की जमाखोरी की बात चल रही है, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ जमाखोरी रोक दे तो महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी, या फिर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं केंद्र अपनी भूमिका से बच जाएगा? सब काम राज्य को करना है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मक्कार और झूठी पार्टी है। मैं इनके किसी भी नेता की किसी बात पर भरोसा नहीं करता हूं। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा तो मैं अभी साबित कर दूंगा। इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनी थी। देखिए आसिम बकार साहब इस तरह की भाषा का ये प्रयोग करेंगे तो इनके प्रति, इनके जो नेता उनके प्रति किस तरह की भाषा प्रयोग किया जाए? भाषा पे थोड़ा संयम रखा जाए। आसिम बकार साहब, ये गाली देकर ये क्या हासिल करना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी बात सुन लीजिए, या मुझे बुलाया काहे के लिए? यहाँ बैठाने के लिए आसिम बकार साहब, आईपी सिंह हमें बोलने दीजिए। आसिम बकार साहब, आप सरकार के पक्ष को रखने के लिए आए, पार्टी के पक्ष को रखने के लिए आए, किसी पार्टी के बारे में, किसी के व्यक्ति के बारे में अगर इस तरह के जुमले का इस्तेमाल होगा तो शायद वो चीजें अच्छी नहीं होंगी। बकार साहब अपनी बात रखें आप। चुनाव में जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया था जी, बाप बेटे की सरकार, क्या माननीय नेताजी कहते हुए शर्म आ रही थी? मुलायम सिंह यादव जी कहते हुए शर्म आ रही थी इन लोगों को? मां बेटे की सरकार, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सुनने में बड़ा बुरा लगता है। बाप बेटा कोई बुरा शब्द नहीं है, कहानी याद, मां बेटा भी कोई बुरा शब्द नहीं है। अब मां बेटे कहा जाता है। आप बात तो सुनिए। आप पता नहीं किस टाइप के नेता है, बात ही नहीं सुनते किसी की। बोलिए, आप कंप्लीट करिए। आसिम बकार साहब आप कंप्लीट करें अपनी बात। आईपीसी सुनना सीखिए भाई, आईपीसी सुनना सीखिए। अब एक काम कीजिए राय साहब जी, आईपी सिंह साहब को बुलवाइए, हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करेंगे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है देश का, और जिस तरीके की बात हुई है उस बैठक में आज आपके खाद्य रसद मंत्री राजा भैया भी मौजूद थे। काम कर लीजिए, यहाँ पर जब इनको बुलाया कीजिए तो इनके सामने हम लोग को ना बुलाया कीजिए। अच्छा। इनके सामने ऐसे लोगों को बुलाया कीजिए जो इन्हीं की तरह से बिना जानकारी के आ जाएं और खो हल्ला मचाएं। चलिए आप अपनी बात तो रखेंगे। जिस तरीके की बातों को कम से कम आज केंद्र की सरकार कह रही है, आईपी सिंह और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। अब आप देखिए ये गए घबरा, अब देखिए ये गए घबरा, क्योंकि मैं आया हूं तो अब ये गए घबरा, ये बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक सरकार बोलने दीजिए आप। जी बकर साहब अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने उस सरकार में विदेश से 7-8 रुपए लीटर का पाम ऑयल लोगों ने मंगा लिया था, व्यापारियों ने मंगा लिया था। इनकी सरकार व्यापारियों की सरकार है, और उस 7-8 रुपए के पाम ऑयल को हिंदुस्तान में कोई खरीद नहीं रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने रात भर में, जो लोग पूरी सब्जी खा के सोए थे, पराठा खा के सोए थे, वो रात भर में 9 बजे के बाद ड्राफ्सी फैला दी थी। सुबह सारे पेपरों में ड्राफ्सी हो गई थी। हिंदुस्तान का हर आदमी थर थर कहां पर आता कि साहब कड़वे तेल से तो ड्राफ्सी हो गई, अब क्या किया जाए? तो वो पाम ऑयल जो 7 रुपए लीटर का था वो 100 रुपए लीटर बिकवाया इन्होंने। ये इस तरह से काम करते हैं, ये जमाखोरी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। आज की जो खबर है, न्यूज की जो खबर है, वो ये है कि राजस्थान में प्याज और आलू के दाम सबसे ज्यादा हैं इस वक्त, तो वहां रोके जाके। दूसरी, मैं इनकी झूठ की बात कर रहा हूं जी। स्विट्जरलैंड के सभी अखबारों ने एक खबर छापी
कि अभी तक भारत सरकार ने कोई आंकड़ा या कोई नाम नहीं दिया है, जिसका कोई जिक्र इन्होंने कोई लिस्ट बना के नहीं दी है स्विट्जरलैंड को, बैंकों को, कि आप यहाँ ये इतने काले धन के नाम जो है वो मैं आपको सामने पेश कर रहा हूँ, इनके खाते सीज कीजिए और रुपया दीजिए। यहाँ चिल्लाए फेंके दे रहे हैं। ये मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड के बैंक की और स्विट्जरलैंड के दे रहा हूँ, तो मैं दे दूंगा आपको। दुनिया की सारी खबरें इनको पता है। देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मेरा फर्ज यह है कि हिंदुस्तान की जनता को सच्चाई बताना। आप सच्चाई दो ही तरह से बताई जा सकती है, या तो विपक्ष में तो समाजवादी पार्टी बता रही उत्तर प्रदेश जनता जान रही है, हकीकत जानती है। समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो हकीकत से हम सब रूबरू हैं। आसिम साहब, जहां तक दो मसले आए, आपने कहा स्विट्जरलैंड में काले धन को लेकर रूबरू, अभी बताता हूं, उसमें भी उस बारे में बता दूंगा आपको अभी। आसिम साहब, सबसे बड़ी बात है काले धन को लेकर के जिस सवाल को आपने उठाया है, उसमें एसआईटी का गठन कर दिया केंद्र सरकार ने, और एक पत्र लिखा कि खातेदार कौन से है तो स्विट्जरलैंड को बताना है। ये कहां से नाम भेजेंगे, किसका पैसा है किसका पैसा नहीं है। मसला यहाँ है महंगाई को लेकर के, जिस तरह की बातें पहले होती थी, आज की तारीख में महंगाई पर नियंत्रण क्यों नहीं? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि जब चुनाव नहीं हुए थे तो लिस्ट इनके पास थी। जब चुनाव नहीं हुए थे, एक बाबा रामदेव जी इनके क्या है, वो तो पूरे एक रिकॉर्ड लिया बैठे कि इतने रुपए, इतने पैसे और इतने सेंट का आंकड़ा उनके पास रखा हुआ है। मैं देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर। मैं चाहता हूं कि देश की जनता के सामने सच्चाई आए। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि सरकार एक ऐसी बने जो अच्छे और सच्चे नेताओं की हो। झूठ बोलने वाले लोगों से मुझे पर्सनली तौर पर थोड़ी सी झेप लगती है, मैं पसंद नहीं करता हूं ऐसे लोगों को। तो मैं चाहता हूं कि देश के सामने जो आंकड़े रखे जाएं वो सच्चाई में लिपटे हुए हों और अच्छी और सच्ची बातें करी जाएं। जिस तरह से इन लोगों ने वादे किए थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जो ये कहते हैं कि एक महीना है, तो जब एक महीना ऐसा है तो देश की जनता समझ ले 60 महीने कैसे होंगे। राय साहब, एक महीने के बदले में 60 महीने काटना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, और अभी 2 ही महीने के बाद लोगों को एहसास शुरू हो जाएगा कि वो गलती हिंदुस्तान में की गई है। साहब जो बात कर रहे हैं, आईपी सिंह जी, आपको बुरी जरूर लग रही है कि क्यों इस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर बात करें भविष्य में कभी नहीं आएगी। तो नितिन गडकरी साहब ने कहा कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर 25% महंगाई कम कर दी जाएगी। लेकिन ये तो सत्य है ना, बयान तो नितिन गडकरी जी का आया था। लेकिन जिस तरह के हालात आज की तारीख में, जिस तरह की बोली आज की तारीख में आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं, जिस तरह की बात अब खुद नितिन गडकरी ने कहा कि 1 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा अच्छे दिन को देखने के लिए, हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जनता ने तो आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था, आपने क्यों कहा कि हम 3 महीने में कर देंगे या 4 में? 5 साल के लिए जनादेश मिला, 5 साल करके दिखाइए। जो बात नरेंद्र मोदी ने कम से कम संसद के अंदर सेंट्रल हॉल में कही कि अगली बार जब हम जाएंगे तो अपने 5 साल का लेखा जोखा लेके जाएंगे। लेकिन जब मसला तब खड़ा होता है जब आप ये कहते हैं कि 1 महीने के अंदर हम ये करेंगे, 2 महीने के अंदर हम ये करेंगे, जब होता नहीं है तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। 1 महीने 2 महीने की बात नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने, कम से कम 100 दिन तो जितनी भी सरकारें बनी है, जैसे उत्तर प्रदेश में मुझे याद आता है कि जो युवा मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि साहब जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो हम उसको आगरा से लखनऊ तक बना देंगे। आज तक वो प्रोजेक्ट कंसीव नहीं हुआ। एक ये उनके नेता बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि लखनऊ में एक लोहिया पथ है, सिर्फ 7 किलोमीटर है, 2.5 साल हो गया, आज भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की किसी सड़कों पर चले जाइए, धेले भर का काम नहीं हुआ, गड्ढे, यहां तक कि गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही हैं सड़कें। और लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, हम आपसे छिपा नहीं है। तो सवाल यह है कि उंगली उठा देना, बता देना कि सिर्फ 45 दिन में हाथ पर सरसों उगा देने का काम ये तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, और ये काम कांग्रेस ने किया पिछले 10 वर्षों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटमेंट है, और श्री नितिन गडकरी जी ने जो कमिटमेंट किया था कि 4 महीने में हम कोशिश करेंगे 20 से 25% महंगाई नीचे आए, आप विश्वास करिए, आप 120 दिन दीजिए, निश्चित रूप से महंगाई कंट्रोल होगी और प्राइसेस नीचे आएंगी। चलिए, आपने जो बात कही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, अपने दोनों मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे, आसिम बकार साहब से भी और साथ साथ अशोक सिंह जी से। लेकिन जो एक मसला आपने कहा कि आगरा से लेकर लखनऊ तक का वो सड़क क्यों नहीं बन पाया, तो कम से कम बजट जिस दिन पेश किया गया था उत्तर प्रदेश का, उसके बाद जब मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया था कि जिस रेट में नोएडा से लेकर के आगरा की जमीन एक प्राइवेट पार्टी को दी गई,
उनकी भी कोशिश थी कि पीपीपी मॉडल पर, कि पीपीपी मॉडल ज़्यादा आसान होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप में जब बनता है तो उसके तहत हम सड़क बना दें, लेकिन उसके बदले में जो जमीन दी जानी थी उसका रेशियो इतना ज़्यादा था कि सरकार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने स्वयं अब फैसला लिया है कि आगरा से लेकर लखनऊ तक का सड़क का निर्माण खुद करेगी। उसका सफाई खुद अखिलेश यादव ने दिया है और खुद उन्होंने एक माना था कि उनकी ये कोशिश थी कि सरकार इस काम को पूरा कर ले, लेकिन इसमें डिले हुआ है।